हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की अपने इस नए क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 साझेदार की निवृत्ति का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है, फिलहाल ये हमारी क्लास का चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके पहले की क्लास में मैंने टोटल 3 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। इसमें मैंने आपको एक्सरसाइज चैप्टर 6 के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 मैंने एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस क्लासेस को जरूर देखें, क्योंकि जो भी मैं आपको वीडियोज यहाँ पे जो भी मैं आपको सम्स मैं आपको बताने वाला हूँ, सभी के सभी सम्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, फिलहाल आज का जो क्वेश्चन है ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या है, क्या नया है, क्या सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मून, स्टार और सन एक पीढ़ी के साझेदार हैं। क्या लिखा हुआ है? मून, स्टार और सन। फिलहाल याद रखना है छोटी छोटी बातें कि 3 लोग हैं यहाँ पे। कितने लोग हैं? 3 लोग, मून, स्टार और सन। फिर लिखा है 31/3/17 के दिन से मून और स्टार भविष्य में लाभानी 5:1 के प्रमाण में बांटेंगे। ये आपकी बुक में यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, जिसमें आपको लिखा हुआ है सन। राइट, यहाँ पे आपको सन लिखा हो तो आपको सन कट करके यहाँ पे क्या कर लेना है? आपको मून कर लेना है। ये आपको याद रखना है कि सन जो है वो रिटायर हो रहा है, मतलब ये जो है वो निवृत्त हो रहा है। ठीक है, ये हिंदी मीडियम की बुक्स में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये आप अपनी बुक में सुधार लीजिएगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या लिखना है? मून और स्टार भविष्य में लाभानी कितने प्रमाण में बांटेंगे? 5 और 1 के प्रमाण में। मतलब ये जो साझेदार है ये चालू साझेदार है, और हमारा जो सन है वो क्या हो रहा है बेचारा? वो निवृत्त हो रहा है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में देखोगे तो भविष्य में लाभ हानि का प्रमाण कितना रखना है? 5:1। और क्वेश्चन में कहीं भी पुराने प्रमाण के बारे में बात नहीं किया गया है। तो याद होगा, हमने पढ़ा है कि जब भी पुराने के बारे में बात ना किया गया तो पुराना क्या मान लेंगे? समान। समान का मतलब 1:1:1 हो जाएगा। क्लियर है इतना? फिर आगे क्वेश्चन में हमें यहाँ पे आर्थिक चिट्ठा दिया हुआ है और हमें 4 छोटे छोटे समायोजन दिए गए हैं। फिर सवाल में बोला आवश्यक खाते और निवृत्ति के बाद की पक्की तलपट तैयार कीजिए। तो आवश्यक खाते और पक्की तलपट तैयार करना है। तो मैंने बताया था आपको पिछले क्लासेस में, हर बार बताया मैंने कि इंपॉर्टेंट क्लास बोला, सॉरी, जो इसमें बोलते हैं आवश्यक खाते यानी इंपॉर्टेंट खाते कौन कौन से होते हैं वो आपको याद रखना है। पहला होगा आपका पुनर्मूल्यांकन खाता, दूसरा आपका होगा पूंजी खाता, तीसरा होगा आपका रोकड़ खाता और चौथा क्या होगा आपका आर्थिक चिट्ठा। यानी ये 4 खाते जो हैं वो जाते हैं आवश्यक खातों की कैटेगरी में। क्लियर है? आपको याद रखना है कि यही 4 खाते कहा जाएंगे आवश्यक खातों की कैटेगरी में। बाकी अगर रिक्वायरमेंट होगी तो उसके हिसाब से हम चालू खाता भी बनाएंगे, अगर सवालों में लिखा रहेगा तो। ठीक है, फिलहाल हम पहला जो पॉइंट है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट क्या है वो समझो। पहला पॉइंट ये है कि हमें निकालना है लाभ का प्रमाण। हमें क्या निकालना है? लाभ का प्रमाण। ये मैं पहले क्यों निकाल ले रहा हूँ? क्योंकि हमारा जो हेडिंग था उसी में हमें इसके बारे में जानकारी दे दिया है कि जो पुराना प्रमाण और नया प्रमाण क्या है। तो पहले मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ कि पुराना और नया प्रमाण क्या है। ठीक है, तो हमारे पास 3 लोग हैं, मून, स्टार और सन। ठीक है, इनके पुराने प्रमाण के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, इसलिए हम पुराना क्या मान लेंगे? 1:1:1। यानी टोटल कितना हो गया आपका? ये हो गया टोटल 3। ठीक है, फिर सवाल में बोला है कि जो सन है वो निवृत्त हो रहा है। कौन निवृत्त हो रहा है? सन। तो इसको यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आपको याद रहेगा कि सन क्या हो रहा है? निवृत्त हो रहा है। और निवृत्त होने के बाद जो नया लाभ हानि का प्रमाण है वो रखा गया है 5:1। यानी इसका जो टोटल होगा वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर है? तो टोटल इसलिए लिख देना ताकि आपको सवाल को सॉल्व करने में आसानी रहे। अब इसके बाद हमें करना क्या है? इसके बाद हमें निकालना है लाभ का प्रमाण। क्या निकालना है? लाभ का प्रमाण। तो लाभ का प्रमाण बराबर क्या होता है? लाभ का प्रमाण बराबर होता है नया माइनस पुराना। क्या होता है? नया माइनस पुराना। और हमें सवाल में दोनों ही दिया है, पुराना भी दिया है और नया भी दिया है। तो जब पुराना और नया दोनों दिया तो यही फॉर्मूला लगेगा। तो नया क्या है पहले वो लिख लेते हैं। किसका किसका निकालना है? मून और स्टार का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मून और यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार। ठीक है, मून का नया कितना है? तो मून का नया देखोगे तो वो है 5/6। और स्टार का कितना नया है? वो है 1/6। क्लियर है इतना? उसके बाद हम देखते हैं पुराना। तो पुराना कितना है? दोनों का ही है 1/3, इसका भी है 1/3। अब क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो याद होगा मैंने आपको समझाया था कि सॉल्व कैसे करोगे। अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों के डिवाइड का जो अमाउंट है, यानी जो दोनों के डिवाइड में है वो सेम नहीं है। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कितना है? 3 है। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है। तो क्या कहा था मैंने कि जब दोनों का डिवाइड वाला सेम ना हो तो पहला काम करो, दोनों के डिवाइड वाले को सेम करो। तो यहाँ 6 और यहाँ 3, तो क्या करोगे? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो।
ठीक है, क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये सॉल्यूशन क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे भी 3 दूना 6 हो गया, यहाँ पे भी 3 दूना 6 हो गया, पर यहाँ पे करना क्या होगा, जितने से मल्टीप्लाई करोगे उतने से क्या करोगे, डिवाइड भी करोगे। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, 5/6 माइनस 2/6, और यहाँ क्या मिलेगा, 1/6 माइनस 2/6, यानी यहाँ पे 5 में से 2 गया, कितना होगा, 3/6। ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा, -1/6। हमें 2 आंसर मिल गए। अब देखो हम निकाल क्या रहे थे, हम निकाल रहे थे लाभ, और हमारा आंसर आया माइनस में। याद रखना है, हम जिस चीज की गणना कर रहे हो और अगर आंसर अपोजिट हो जाता है यानी माइनस में आ जाता है, तो हमारा आंसर भी क्या होगा, अपोजिट होगा। यानी हम निकाल देते लाभ, लेकिन क्या आ गया है, त्याग। अब जैसे ही त्याग आया, अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको यहाँ पे सीखने को बहुत मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं और आगे समायोजन पढ़ते हैं, फिर जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम वहां पे ये भी पॉइंट कवर कर लेंगे। पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट है कि पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन कितना किया गया है, 60,000 रुपए किया गया। क्या बोला है, चलो पहले पॉइंट में आ गया कि पेड़ी की ख्याति कितनी है, 60,000 रुपए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो 60,000 रुपए दिया है, ये किसका दिया है, पेड़ी का। पेड़ी का मतलब ये हुआ ये तीनों का है। क्लियर है, हमें क्या करना है, जो छोड़ के जा रहा है उसका निकालना है। तो चलते इसका ख्याति का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नीचे कैलकुलेशन कर लेता हूँ। देखो ख्याति कितना दिया है आपको, टोटल 60,000 रुपए। क्लियर है, टोटल ख्याति कितना दिया है, 60,000 रुपए। लेकिन हमें तो चाहिए किसका, सिर्फ सन का। तो यहाँ पे लिखेंगे सन की ख्याति। क्या लिखेंगे, सन की ख्याति। कितना आएगा, 60,000 गुणे 1/3। कैसे पता चला 1/3, तो इसका जो पुराना हिस्सा है वो ये देखोगे 1 है, और यहाँ पे डिवाइड में 3 लिखा हुआ है, तो 1/3 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 20,000 रुपए। कितना हो जाएगा, 20,000 रुपए। क्लियर है, ये आ गया सन का। अब यहाँ पे देखो कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। आपको याद क्या रखना है, कि जैसे ही किसी भी साझेदार का आंसर माइनस में दिया गया हो, क्या कहा मैंने, किसी एक साझेदार का भी अगर माइनस में आंसर आता है, तो एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे पहले नोट में लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है तकलीफ हो जाती है याद रखना। तो याद क्या रखना है, किसी साझेदार का लाभ की गणना करते समय जो आंसर है आपका वो माइनस में आया हो। क्या कहा मैंने, आंसर माइनस में आया हो। माइनस में आया हो का मतलब उसे हम क्या बोलेंगे, उसे त्याग कहेंगे। इतना क्लियर है, ये याद रखना, आपको क्या कहेंगे, त्याग कहेंगे। दूसरी बात, ये तो पहली बात हो गई है। ठीक है, दूसरी बात आपको याद क्या रखनी है, दूसरी बात आपको याद ये रखनी है कि जब त्याग में आएगा, क्या कहा मैंने, जब त्याग आएगा तो हमें करना क्या है, हमें सभी की ख्याति की गणना करनी पड़ेगी। अब सवाल ये है कि सभी की ख्याति की गणना करनी पड़ेगी का मतलब क्या है, तो वो मैं अभी आपको करके दिखा देता हूं। देखो यहाँ पे जैसे मून स्टार सन 3 लोग हैं ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मून, यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार, और यहाँ पे लिख देता हूँ सन। ठीक है, हम क्या करेंगे, तीनों की सभी की गणना करेंगे। तो टोटल ख्याति कितना है, टोटल है 60,000 रुपए। तो मैं तीनों में लिख देता हूँ। इसका तो मुझे आंसर भी पता है, जिसका डायरेक्टली मैं आंसर लिख देता हूँ 20,000 रुपए, जो हमने ऊपर अभी सॉल्व किया है। तो मैं डायरेक्टली इसका मैं लिख देता हूँ 20,000 रुपए। ठीक है, अब इसका क्या करोगे, जैसे ही आंसर माइनस में आता है, हम क्या करेंगे, सबकी ख्याति की गणना करेंगे। तो सबकी ख्याति का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा लाभ का वाला निकालेंगे ना, उसमें से करेंगे। तो अनुपात देखोगे तो कितना है, ये 3/6 है, और ये 1/6 है। तो 3/6 का मतलब हो गया 30,000 रुपए। ठीक है, और 1/6 का मतलब हो गया 10,000 रुपए। क्लियर है, ये हमारा तीनों का गणना हो गया। अब उसके बाद क्या करोगे, अभी मैंने बताया था जो त्याग हो रहा है, मतलब जो छोड़ के जा रहा है, उसको ख्याति मिलेगा, और मिलेगा मतलब उसकी पूंजी क्या हो जाएगी, जमा, प्लस जो लाभ कमा रहा है। ठीक है, जो लाभ कमा रहा है उसको आने वाले भविष्य में फायदा होगा, इसलिए उसको ख्याति चुकाना पड़ेगा। तो इसकी पूंजी क्या हो जाएगी, उधार। क्या हो जाएगी, उधार।
ये 2 पॉइंट हो गया। अब ये माइनस वाले का मतलब ये हुआ कि इसको भी क्या करना पड़ा, त्याग करना पड़ा। त्याग का मतलब अभी तो इसका भी नुकसान हो रहा है कि नहीं, और हमने पढ़ा भाई जो छोड़ के जा रहा है उसका नुकसान है, उसको ख्याति का पैसा मिलेगा। उसी तरह से जो है भले जा नहीं रहा है लेकिन उसको अगर त्याग करना पड़ा तो उसको भी पैसा मिलेगा, और पैसा मिलने का मतलब उसकी पूंजी भी क्या होगी, जमा होगी। क्लियर है, ये बातें आपको याद रखनी। वो थर्ड पॉइंट आप अपने से लिख लेना। क्लियर है, क्या लिखना है कि जिसका आंसर माइनस में आएगा उसको भी पैसा मिलेगा। क्लियर है, और जब पैसा मिलेगा तो उसकी पूंजी क्या होगी, जमा होगी। तो अब प्रॉपर तरीके से रोजनामचा लिखोगे तो रोजनामचा क्या बनेगा, मून की पूंजी खाते उधार। क्या बनेगा रोजनामचा, मून की पूंजी खाते उधार, फिर स्टार और सन की पूंजी खाते जमा। तो मून की पूंजी उधार कितना होगा वो देखो, तो वो हो जाएगा 30,000 रुपए। और स्टार और सन की पूंजी जमा कितना, स्टार का होगा 10,000 रुपए और सन का कितना होगा, 20,000 रुपए। ये हो गया हमारा ख्याति का रोजनामचा। क्लियर है, और जब ये रोजनामचा आप लिख लिया करोगे, गणना कर लिया करोगे, उसके बाद आपको करना क्या है कि जैसा मैंने कहा था मून की पूंजी क्या हुआ है, उधार। तो चलो मून के उधार साइड में ऊपर चलते हैं। मून के उधार साइड में, उधार साइड में हमें एंट्री कितने से करनी है, 30,000 से करनी है। लेकिन आपको पता है कि ये जो 30,000 है दो लोगों की वजह से, एक है 10,000 और एक है 20,000। ठीक है, फिर स्टार और सन की पूंजी क्या हुआ है, जमा हुआ है। स्टार के खाते में गया है 10,000 रुपए और सन के खाते में गया है 20,000 रुपए। क्लियर है, मैंने बताया था नाम हमें अपोजिट, यानी मून और मून वाले में हम किसका नाम लिखेंगे, स्टार का और सन का। तो स्टार और सन की पूंजी, ठीक है। और इसमें स्टार और सन में किसका नाम लिखेंगे, मून का। मून की पूंजी खाते। क्लियर है, इतना सिंपल है। तो इस तरह से आपको एंट्री कर लेनी है। बात समझ में आया, खाते की एंट्री कैसे करो, रोजनामचा लिखो, फिर रोजनामचा के आधार पे कर लो, वो तुम्हारे लिए आसान होगा। चलो अभी दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरे में लिखा है कि लेनदारों को, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही समझो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या लिखा है, लेनदारों को 1 मास बाद चुकाना है। हमने ये तय किया कि लेनदारों को जो हम पैसा चुकाएंगे वो कब चुकाएंगे, 1 मास के बाद, यानी 1 महीने बाद चुकाना है। पर हुआ क्या, लेकिन उन्हें तुरंत ही चुका देना। बाद में ये तय हुआ कि भाई पैसे हम कब चुका देंगे, अभी चुका देंगे। पर कैसे, वार्षिक 12% बट्टे से। याद रखना है, क्या है, वार्षिक 12% बट्टे से। अब इसका मतलब क्या है, देखो मैं यहाँ पे ही गणना कर देता हूं। पहले ये देखो लेनदार को देना कितना था, तो लेनदार को चुकाना था 60,000 रुपए। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो लेनदार को चुकाना था 60,000। अगर मैं 1 महीने बाद चुकाता तो मैं कितना चुकाता, 60,000 रुपए। लेकिन अभी चुका रहा हूं तो कैसे चुका, 12% बट्टे से। तो यहाँ पे हो जाएगा 12% बट्टा। अब ये देखो हमें चुकाना कब था, 1 महीने के बाद, पर मैं अभी चुका दे रहा हूं, यानी कि जो बट्टा कटेगा, ठीक है। अब देखो हमने बोला था 1 महीने बाद पैसा देंगे, तो हम 1 महीने बाद दे देते तो पूरा 60 देते। लेकिन उसने बोल दिया भाई अभी चाहिए, तो हम अभी देंगे, पर हम क्या करेंगे, 12% बट्टा काट लेंगे। तो 12% जो बट्टा कटेगा ये वार्षिक है, पर हमें तो फायदा 1 महीने का हो रहा है, तो इसलिए हम 1 महीने का ही निकालेंगे। यानी 60,000 गुणे 12% गुणे 1/12। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 60,000 गुणे 12% गुणे 1/12। इसका मतलब ये हुआ कि हम उसका कितना रुपए कट कर लेंगे, 600 रुपए कट कर लेंगे। बात समझ में आया, तो जो आपका बट्टा आएगा वो कितना आ जाएगा, 600 रुपए आ जाएगा। क्लियर है इतना। अब देखो 600 रुपए बट्टा कट लिया, हमें देना कितना था उसको, 60,000 रुपए। हमने 600 रुपए क्या किया, बट्टा माइनस कर लिया, तो हमने कितना चुकाया होगा, 59,400 रुपए। ये हमने चुकाया, क्या किया हमने, चुकाया। क्लियर है इतना। अगर हमने चुकाया तो हमने कैसे चुकाया होगा, कैश में ही चुकाया होगा। अगर सवाल में देखोगे तो यहाँ पे बैंक खाता ऑलरेडी दिया हुआ है, और मैंने रोकड़ खाता आपको बना ही दिया है। तो यहाँ पे देखो रोकड़ खाता कहाँ गया हमारा, नीचे चलते हैं और समझते हैं। ये हमारा रोकड़ खाता है और हमने पैसा चुकाया। पैसा चुकाया तो कहाँ जाएगा, जमा साइड में। कैसे, रोजनामचा क्या बनता है, अगर पैसा चुका रहे तो रोकड़ खाते जमा हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हम रोकड़ या बैंक के हम जमा में लिखेंगे, और रकम कितना लिखेंगे, 59,400 रुपए, और यहाँ पे लिखेंगे लेनदार। क्लियर है, ये हो गया एक एंट्री। दूसरा एंट्री, जो ये 600 रुपए का हमें क्या मिला, बट्टा मिला, ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, लाभ। क्योंकि हमें पैसे क्या करने पड़े,
कम चुकाने पड़े ना, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, लाभ। और लाभ हम कहाँ लिखते हैं, पुनः मूल्यांकन के जमा में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेनदार, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, बट्टा, ताकि आपको याद रहे, कोई कंफ्यूजन ना हो। और कितना बट्टा मिला है, 600 रुपए। क्लियर है। तो ये रहा हमारा दूसरा समायोजन। उम्मीद करता हूं कि दोनों समायोजन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में लिखा है कि बही में अपलिखित कंप्यूटर की कीमत 12,000 गिननी है, और यह कंप्यूटर कौन लेके जाएगा, मून लेके जाएगा। अब देखो, जब भी ऐसे वाले पॉइंट आते हैं कि भाई कोई संपत्ति या कोई दायित्व लेके जा रहा है कोई साझेदार, तो तुम क्या करो, वही मेरा पहला लेक्चर याद करो जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझाया था। अगर नहीं याद आता है तो आप जाके क्वेश्चन नंबर 6 देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि रोहित, मोहित और विराट। ठीक है, वो क्वेश्चन आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो, बही में अपलिखित कंप्यूटर की कीमत कितनी गिननी है, 12,000। कोई कंप्यूटर था जो हमने क्या कर दिया था, अपलिखित। अपलिखित का मतलब ये हमने हटा दिया था। अब हम मान लिए कि वो कंप्यूटर वापस आ गया। तो वापस आ गया यानी 12,000 का हमारा क्या हो गया, सीधे सीधे फायदा हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे पहले कंप्यूटर कितना, 12,000 रुपए, क्योंकि 12,000 का हमें क्या हो गया है, फायदा। पहला पॉइंट। दूसरा, ये जो कंप्यूटर है ये लेकर कौन जा रहा है, मून लेके जा रहा है। अब कैसे करोगे इसका एंट्री वो समझो। जो कंप्यूटर है वो हमारी संपत्ति है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर कितना, 12,000 रुपए। ये होता अगर किताब में लिखा होता तो नॉर्मली ऐसा ही लिखा होता कि नहीं लिखा होता, कि भाई कंप्यूटर संपत्ति में 12,000 के तौर पे। क्लियर है। अब आपको याद होगा, मैंने समझाया था, मैंने क्या समझाया था, जब हमें आर्थिक चिट्ठा में से कोई चीज हटाना हो, कॉपी पेस्ट करना और ट्रांसफर करना हो, तो हम क्या कहते हैं, क्रॉस। मतलब अगर कोई चीज संपत्ति में है तो उसको पूंजी के उधार में, कोई चीज दायित्व में है तो उसको पूंजी के जमा में। ये ऐसा मैंने समझाया था। अगर आपको ना याद आता हो तो आप वो वाला क्लास जाके देख सकते हैं। हालांकि मैं आपको यहाँ पे जो समझा दे रहा हूँ वो याद रखना, कि जब भी हम लेकर जाएंगे तो इसे क्रॉस में ही लेके जाएंगे। अब इसका लॉजिक जो है, लॉजिक क्या है वो भी सुन लो। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ पहले। इसका लॉजिक क्या होता है वो सुन लो। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के समझाता हूँ इसका लॉजिक क्या होता है। देखो, जो कंप्यूटर है वो क्या है, हमारी संपत्ति। और जो संपत्ति है वो हमेशा क्या होता है, उधार। लेकिन जब कोई लेके जा रहा है, तो लेके जा रहा है मतलब हमारे पास से जा रहा है, तो हम उसको क्या कर देंगे, जमा। यानी संपत्ति खाते क्या हो जाएगा, जमा। तो रुद्रांचा जो बनेगा वो क्या बनेगा, कंप्यूटर खाते जमा। क्लियर है, कितने से, 12,000 रुपए से। और लेके कौन जा रहा है, साझेदार। तो जो साझेदार लेके जाएगा, मैंने कहा था अगर कोई व्यवसाय में संपत्ति लेकर जाता है तो इतना उसका पूंजी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि भविष्य में उतना पैसा हम उसको नहीं चुकाएंगे। तो उसकी पूंजी कम हो रहा है, यानी पूंजी खाते क्या हो जाएगा, उधार। और लेके लेके कौन गया है, तो लेके गया है मून। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मून की पूंजी खाते उधार, मून की पूंजी खाते उधार। ये हो गया एंट्री। क्लियर है। ये रुद्रांशा मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। अगर आप इसको लिख लेंगे तो आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको याद रहेगा। इसीलिए देखो मैं पूरा नोट्स बना के लिख देता हूँ, ताकि आप ये सारी चीजें बढ़िया से लिख लो। और आने वाली समय में जब भी आपको रिवीजन करना हो, आप फटाफट इस नोट्स की सहायता से भी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब इसकी एंट्री करते हैं। तो मैंने पूंजी क्या किया, उधार किया। तो पूंजी खाता में जब जाओगे तो मून के उधार तरफ कितना लिखोगे, 12,000 रुपए। कितना लिखोगे, 12,000। और यहाँ पे नाम क्या लिखोगे, कंप्यूटर। क्या लिखोगे, कंप्यूटर खाते, क्योंकि अपोजिट में तो कंप्यूटर ही आया है ना। देखोगे रोजरामचा तो अपोजिट में क्या है, कंप्यूटर ही है, तो वही लिख देना है। क्लियर है इतना। तो ये रहा हमारा तीसरा समायोजन। फिर चलते हैं चौथे समायोजन पे। चौथा समायोजन क्या कहता है वो देख लो। चौथा समायोजन कहता है कि सन की निवृत्ति के बाद, ठीक है, किसकी निवृत्ति के बाद, सन की, जो हमने ऑलरेडी मान लिया था। सन की निवृत्ति के बाद मून और स्टार, क्या बोला है, मून और स्टार उनकी पूंजी नए लाभ हानि के प्रमाण में रखेंगे। मतलब ये हुआ कि निवृत्ति होने के बाद मून और स्टार की जो भी पूंजी निकलेगी उसको हमें क्या करना है, नए लाभ हानि के प्रमाण में रखना है। और जो भी अंतर की रकम आएगी वो लोग क्या करेंगे, बैंक खाते लेकर जाएंगे। मतलब या तो पैसा लाएंगे या तो लेके जाएंगे। तो मैंने आपको समझाया था 5वें चैप्टर में भी, 6ठे में भी, जो पिछली क्लास की थी, कि जब भी ऐसा पॉइंट आता है तो ये हमेशा सबसे लास्ट में सॉल्व होगा, जब खाता बंद करने लगेंगे तब। तो यहाँ पे लिख देता हूं, खाता बंद करते समय।
तो ये आपको याद रहेगा, जब भी आप ये नोट्स देखोगे तो आपको ये बातें याद आ जाएंगी। ठीक है, चलो तो ये सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। अब समायोजन तो कंप्लीट है, 3 समायोजन सॉल्व करना था, तो 3 हो चुका है और चौथा लास्ट में करना है। अगला काम क्या है, अगला काम ये जो आर्थिक चिट्ठा दिया है ना, ये जो यहाँ दिख रहा है पूरा, इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, मतलब जहां से है वही ले जाके लिख देंगे, या तो दूसरा इसको हम बंद कर देंगे। सबसे पहला पूंजी, तो पूंजी क्या है, मून स्टार और सन का शेष है, तो पूंजी के जमा पक्ष में हम क्या लिखेंगे, शेष आगे लाए। ठीक है, मून स्टार और सन, मून की पूंजी 1,60,000, 2,00,000 और 1,80,000 रुपए, ये एक एंट्री हो गई। दूसरा, अगला है सामान्य अनामत, तो हम क्या कर देंगे, इसका बंटवारा। लॉजिक जो है वो समझाया था मैंने, इधर से उठा के इधर लेके जाना है, इधर से उठा के इधर लेके जाना है, तो सामान्य अनामत है। तो चलो लिखते हैं सामान्य अनामत का बंटवारा। सामान्य अनामत, जो पुराना अनुपात है वो क्या समान है, और रकम है 90,000, तो 90,000 को समान भागों में बांट दो, डिवाइड बाई 3 कर दो, तो ये 30,000, 30,000, 30,000। क्लियर है, ये हमारा एक एंट्री हो गया। फिर चलते हैं आगे, अगला है लेनदार, तो लेनदार ऑलरेडी डन, पूंजी डन, सामान्य अनामत डन, लेनदार ऑलरेडी डन। अगला है देनी हुंडी, तो देनी हुंडी कहाँ लिखते हैं, जहां है वहीं ले जाके लिख दो, तो पूंजी दायित्व में, तो चलो पूंजी दायित्व में वहीं पे लिख देते हैं, देनी हुंडी। ठीक है, अब देनी हुंडी का रकम कितना है, तो यह है आपका 10,000 रुपए। क्लियर है, इसके बाद चलते हैं अगली चीज पे। अगला क्या है हमारा, संपत्ति, तो संपत्ति में है मकान, यंत्र, फर्नीचर, स्टॉक और देनदार। देखो इनसे जुड़ा हुआ कोई समायोजन नहीं आया, इसका मतलब ये हमें ले जाके बस क्या कर देना है, कॉपी कर देना है। क्या क्या नाम है, मकान, यंत्र, फर्नीचर, स्टॉक और देनदार। तो चल के फटाफट लिख देते हैं, ये सारी चीजें हम सिर्फ क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे मकान, ठीक है, यंत्र, फर्नीचर, स्टॉक, देनदार। ठीक है, मकान कितने का है, 2,40,000 का, यंत्र 1,30,000, फर्नीचर 80,000, स्टॉक 45,000 और देनदार आपका कितने का है, 30,000 का। ठीक है, तो हमने क्या किया, फटाफट लाके कॉपी कर दिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या था, अगला है बैंक, तो बैंक का हमने एक खाता बनाया है, रोकड़ और बैंक के नाम से बनाया है। तो चलते हैं रोकड़ और बैंक में लिखते हैं, तो ये कहा जाएगा, रोकड़ के उधार पक्ष में, यहाँ पे नाम लिखेंगे शेष आगे लाए। कितना है भैया, तो ये है आपका, कितना है, 1,75,000। क्लियर है, तो ये हो गया आपका एंट्री खत्म। अब देखो यहाँ पे जो भी आर्थिक चिट्ठी में था, कॉपी, मकान, यंत्र कॉपी, फर्नीचर कॉपी, स्टॉक कॉपी, देनदार कॉपी और बैंक में ट्रांसफर, और यहाँ पे सबको ट्रांसफर। फिर मैंने क्या कहा था, अब हमें एक एक करके खाता बंद करना है। तो सबसे पहले हम कौन सा खाता बंद करेंगे, पुनः मूल्यांकन खाता। कौन सा खाता, पुनः मूल्यांकन खाता। तो पुनः मूल्यांकन खाता बंद करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल। सबसे पहले टोटल, तो इधर का है, इधर कुछ नहीं है, तो दोनों साइड हम क्या लिख देंगे, 12,600, और इधर भी लिख देंगे 12,600। तो डिफरेंस जो आएगा वो भी कितना आएगा, 12,600 रुपए आएगा। और ये हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा लाभ। क्या होगा, लाभ। और ट्रांसफर कहाँ करेंगे उसको, उसको ट्रांसफर करेंगे पूंजी खाते में। क्लियर है, किसके किसके बीच में, मून सन, नहीं मून स्टार और सन, मून स्टार सन। तो अब इसको समान भाग में बांटना, क्योंकि पुरानी चीजें हैं तो समान भाग में बांटोगे। तो 12,600 भागे 3, तो कितना हो जाएगा, 4,200, 4,200 और 4,200। क्लियर है, ये हमारा पहला खाता बंद। अब इसको ट्रांसफर क्या करना है, इसको ट्रांसफर करना है पुनः मूल्यांकन खाते में। तो हम इसको लिख देते हैं पूंजी खाता में, पुनः मूल्यांकन में। नाम क्या लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन, पुनः मूल्यांकन खाता। रकम 4,200, 4,200 और 4,200। इतना क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्यास लग गई थी थोड़ी। अब देखो यहां तक जो है
हमने सब कुछ कर लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये खाता भी बंद करना है, यानी पूंजी खाता। और ये आ गया हमारा लास्ट वाला पॉइंट। तो लास्ट वाला पॉइंट सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तीनों का टोटल कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, तीनों का टोटल। तो तीनों का टोटल करने से पहले जो छोड़ के जा रहा है पहले उसको खत्म करते हैं। ये मून और स्टार वाले में, यानी जो दो बचे हैं मून और स्टार, यहाँ पे देखोगे ना तो लिखा है मून और स्टार, उनमें बहुत माथापच्ची करना है। तो जो छोड़ के जा रहा है पहले उसको हटा देते हैं। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आप अंडरलाइन कर लो ऐसे, ठीक है। अब करना क्या है, पहले इस साइड का टोटल कर लो, इधर से माइनस कर दो। तो ध्यान से देखोगे तो इधर दिया है पर इधर कुछ भी नहीं दिया, तो मतलब ये हुआ कि सबका जो ये टोटल होगा ये दोनों साइड चला जाएगा। तो कितना है, 1,80,000, 30,000, 20,000 और 4,200, यानी ये हो जाएगा 2,34,200। कितना आया, 2,34,200। तो हमें बस वही करना है, दोनों साइड में लिख देना है 2,34,200, और यहाँ पे भी लिख देना 2,34,200 रुपए। क्लियर है, हम दोनों साइड में क्या लिख देंगे, 2,34,200। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा ऊपर ही लिख देता हूं। डिफरेंस कितना का पूरा 2,34,000, सॉरी 34 को 43 लिख दिया, 2,34,200 रुपए। क्लियर है इतना। अब देखो, याद होगा हमने पिछले क्लासेस में जब पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया था कि जब ये सवाल में कुछ भी जानकारी ना दिया होगी इन पैसों का करना क्या है, तो हम इसको रख देंगे लोन के तौर पे। क्या रख देंगे, लोन खाते के तौर पे, ठीक है। और लोन खाता ट्रांसफर कहाँ करना, तो मैंने कहा था जब भी पूंजी खाता में से ट्रांसफर करोगे तो हमेशा ऐसे नीचे ही कर देना, मतलब इधर से ऐसे। तो इधर पूंजी दायित्व पक्ष होता है, इधर संपत्ति लेना होता है, तो फटाफट वही करना है। तो पूंजी दायित्व पक्ष में इधर लिखोगे लोन खाते, और ब्रैकेट में नाम लिख देना सन, और रकम है 2,34,200। क्लियर है इतना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे बढ़ेंगे तो अगला है अब हमारा मून और स्टार। तो मून और स्टार में सवाल में क्या बोला है, सवाल में ये बोला था कि ये दोनों जो है अपनी पूंजी नए लाभ हानि के प्रमाण में रखेंगे। तो लेकिन उसके लिए पहले इनकी नई पूंजी जानना पड़ेगा। तो सवाल है ये कि इनकी नई पूंजी जानेंगे कैसे, तो सेम टू सेम तरीका, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे। अब सवाल ये है कि डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो क्या करो, इन दोनों का टोटल कर लो। क्या करो, दोनों का टोटल कर लो। तो चलो दोनों का टोटल कर लेते हैं। तो उधार वाले का सबसे पहले नहीं करेंगे, पहले जमा वाले करेंगे। तो 1,60,000 प्लस 30,000 प्लस 4,200, एक मिनट, फिर से 1,60,000, 30,000 और 4,200, यानी आएगा 1,94,200। ठीक है, इधर का टोटल कितना है, 1,94,200। यहाँ पे जगह है, वेरी गुड, जगह है, जगह है। तो यहाँ पे मून और यहाँ पे स्टार, ठीक है। मून का इधर का टोटल कितना आया है, 1,94,200 रुपए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1,94,200 रुपए। अब स्टार का कितना आया है वो भी कर लो फटाफट। तो 2,30,000, 10,000 और 4,200, यानी 2,44,200 रुपए। कहाँ गया है, नीचे, 2,44,200 रुपए। क्लियर है इतना। जब भी तुम्हें बोलेगा कि नई पूंजी रखना है तो यही तरीका इस्तेमाल करना, कभी गड़बड़ नहीं होगा। पहले दोनों का, एक दोनों साइड का टोटल कर लो। ये जमा साइड का हो गया, उधार साइड का। तो उधार साइड का तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। पहले हम किसका टोटल करेंगे, जमा का, फिर हम किसका करेंगे, उधार का। तो उधार का टोटल करने जाओगे तो मून का कितना है, तो 10, 20, 10, 30, 10, 40, 2, 42,000 है। कितना है, 42,000। तो यहाँ से मैं सीधा 42,000 माइनस कर देता हूँ, और यहाँ पे है 0। तो यहाँ पे 1,94,200 में से मैं 42,000 माइनस करूंगा तो ये आएगा 1,52,200 रुपए, और ये आ जाएगा 2,44,200 रुपए। ये आया है इनका पूंजी। क्या आया है, ये मून का और स्टार का पूंजी आया है। लेकिन सवाल में ये बोला था कि यही नहीं रखना है, इसको हमें क्या करना है, नए लाभानी के प्रमाण में रखना है। तो नए लाभानी के प्रमाण का मतलब ये हुआ कि हमें इसका क्या करना पड़ेगा, दोनों का हमें टोटल करना पड़ेगा, यानी इन दोनों का टोटल। तो इन दोनों का जब टोटल करोगे तो कितना आएगा, 1,52,200 प्लस 2,44,200, ये आएगा आपका 3,96,000। कितना आएगा, 3,96,000। और इस 3,96,000 का, नहीं जो भी इनका क्या आएगा, टोटल आएगा, उस टोटल को नए लाभ में बांटना है। किसमें बांटना है, नए लाभ हानि के प्रमाण में। तो यहां पे लिख देता हूं मैं नए प्रमाण। और नया प्रमाण कितना था,
नया प्रमाण था 5:1, यानी टोटल कितना था 6। तो मैंने कैसे बताया था सॉल्व करने के लिए, जो भी आपका टोटल होता है, 3,96,400 होगा, ये मैंने 400 नहीं लिखा इसमें, 3,96,400, ठीक है। जो भी यहाँ पे टोटल आएगा उसको 5:1 में बांटना है। तो कैसे करोगे, 3,96,400 गुणे 5/6, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लिख भी देता हूँ, 3,96,400 गुणे 5/6। इसका जो टोटल आएगा, डिफरेंस आएगा, वो आएगा 3,30,333। थोड़ा अटपटा आया है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसका करोगे तो इसका मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, इसका डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, तो इसका आएगा 66,067 रुपए। कितना आएगा, 66,067 रुपए। क्लियर है, ये आया मून का और ये आया स्टार का। पहला वाला मून है और दूसरा वाला स्टार है। क्लियर है, ये जो गणना मैंने आपको यहाँ दिखाई है, आप इसको सिस्टमेटिक तौर पे इसके बाद लिख लेना, ठीक है, ताकि आपको पता रहे। ये मैंने बीच में इसलिए यहाँ पे जगह था और यहाँ पे समझाने में आसानी होती, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप यहाँ पे जो जगह खाली है ना, यहाँ पे सिस्टमेटिक तौर पे लिख देना। क्लियर है इतना, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब हमें करना क्या है, ये जो रकम आई है ना, ये जो अमाउंट आया है, यही हमारा क्या बन जाएगा, यही हमारा बन जाएगा शेष। यही हमारा क्या बन जाएगा, शेष बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए, क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए 3,30,333 और 66,067 रुपए। ये हमारा क्या आ गया है, शेष। क्लियर है, ये हमारा क्या आया है, शेष। अब इसके बाद क्या करना है वो समझना ध्यान से। शेष तो हमने लिख दिया, लेकिन अभी भी खाता बंद नहीं हुआ है। क्यों बंद नहीं हुआ है, क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना है और ये पता करना है कि अंतर की रकम कितनी आएगी और कौन क्या करेगा। क्योंकि सवाल में है ना, अंतर की रकम को बैंक खाते ले जानी है, तो ये हमें कंफर्म करना होगा। तो कैसे होगा वो देखो, यहाँ पे इतना करने के बाद तुम्हें क्या करना होगा, फिर से थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा मेहनत क्या करना है, देखो मैं बता देता हूँ भाई, थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा भाई, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता। तुम्हें थोड़ा मेहनत क्या करना है, मेहनत ये करना है कि जो तुम्हारा डिफरेंस आया था, ठीक है, डिफरेंस जो आया था, जैसे 1,52,200 आया था, उसमें से तुम 3,30,333 माइनस कर दो। क्या कहा मैंने, देखो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, मैं फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा कि एक बार तुम इधर का टोटल कर चुके हो और इधर वाला माइनस कर चुके हो ऑलरेडी। डिफरेंस कितना आया था तुम्हारा, 1,52,200 रुपए। क्लियर है इतना, कितना आया था, 1,52,200 रुपए। अगर ऐसे नहीं अच्छा लगता है तो तुम फिर से टोटल कर लो, इधर का टोटल करोगे फिर से तो वही आएगा 1,94,200। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना आएगा, 1,94,200 रुपए। और इसका टोटल करोगे तो अब ये बढ़ जाएगा, तो इसका टोटल करके देख लो कितना हो रहा है, 10,000, 20,000, 12,000, 12,000, 3,30,333, यानी आएगा 3,72,333। इधर का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 3,72,333। तो सीधी सी बात है, टोटल कौन सा ज्यादा है, 1,94,200 या 3,72,333। तो मैंने कहा था जो टोटल ज्यादा वही दोनों तरफ लिख देना। तो ज्यादा कौन सा है, 3,72,333। तो 3,72,333, अगर दोनों साइड में लिख देता हूं 3,72,333, तो अब डिफरेंस किस तरफ आएगा, इधर आएगा या इधर आएगा। सीधी सी बात है, इसका टोटल 1,94,200 है, तो जो डिफरेंस होगा वो इसी तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब इतना लिख देना, उसके बाद डिफरेंस कितना आएगा वो पता करना है। तो इसमें से ये माइनस कर दो तो ऑटोमेटिक जो डिफरेंस होगा इधर आ जाएगा। तो क्या करना है, 3,72,333 में से 1,94,200 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 3,72,333, 1,94,200। तो ये आ जाएगा आपका 1,78,133 रुपए। क्लियर है, ये रहा आपका पूरा का सॉल्यूशन बढ़िया से। ये पहला था, क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो दूसरा वाला भी करते हैं, ताकि दूसरा वाला भी आपको क्लियर हो जाए और आपको आइडिया लग जाए। मैं इसी तरह से आपको पूरा लिख के दिखाऊंगा ताकि आपको दूसरा भी क्लियर हो जाए। तो कैसे करोगे, दूसरा है स्टार। अब स्टार का कैसे करोगे, सेम वही ये वाला टोटल कर लो। इधर का टोटल ऑलरेडी मैंने किया था 2,44,200, तो इधर का जो टोटल आ रहा है वो आएगा 2,44,200, और इधर कुछ भी नहीं है, यानी इधर का टोटल तो यही आने वाला है 66,000
₹66। कितना आएगा? 66,067 रुपए। देखो मैंने इसीलिए आपसे कहा है आप पेन पेंसिल स्केल सब कुछ रखा करो और ये सारी चीजें पेंसिल से लिख के बाद में रफ कर दिया करो, या इसको गणना के तौर पे अलग से दिखा सकते हो। ठीक है, अब देखो इधर 244, इधर 6667 है, तो ज्यादा कौन सा? सीधी सी बात, 2,44,200। तो हमें दोनों साइड लिख देना 2,44,200 और यहाँ पे भी लिख देना 2,44,200। तो किस साइड का ज्यादा है? तो ज्यादा हमें पता यही वाला है, ये वाला कम है, तो डिफरेंस किधर आएगा? तो डिफरेंस आपका इसी साइड आएगा। ठीक है, अब कितना डिफरेंस आएगा? तो 2,44,200 में से 66,67 माइनस कर दो, तो ये भी आएगा आपका 1,78,133 रुपए। क्लियर है? दोनों का ही डिफरेंस आया 1,78,133। अब करना क्या है? तो सवाल में बोला था कि अंतर की रकम कहां लेकर जानी है? बैंक खाते में। ये इंपॉर्टेंट बात है, अंतर की रकम कहां लेकर जानी है? बैंक खाते में। तो यानी कि हमारा ये जो डिफरेंस आया है 1,78,133 और यहाँ पे जो आया 1,78,133, इसके सामने हम क्या नाम लिखेंगे? बैंक खाते। इसके सामने भी क्या नाम लिखेंगे? बैंक खाते। तो ये मैं अभी रफ कर देता हूं, ठीक है, इसको मैं मिटा देना पूरा। बैंक खाते। क्लियर हुआ इतना? देखो सवाल हमारा लगभग 8 से 10 मिनट में ही हो गया था। ये जो बाकी का एक्स्ट्रा टाइम लगा है वो आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगा क्योंकि मैं आपको पूरा ये एक्सप्लेन कर रहा था कि खाते कैसे क्लोज करते हैं, जिसमें आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इसमें आंसर तभी बढ़िया से आएगा जब आपको खाते क्लोज करना आता होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 1 से 2 बार, ताकि आपको एकदम क्लियर कट हो जाए। और अगर वीडियो को भी आप 2 बार स्पीड में फॉरवर्ड करके देखना चाहे तो देख सकते हैं, आपको यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी जो बैंक खाते आया है, अब इसको करना क्या है? देखो कुछ नहीं करना, जैसे मैंने बताया था वही वाला तरीका अपनाओ कि इधर वाला उठा के इधर लेके जाओ और इधर वाला उठा के इधर लेके आओ। मतलब उधार वाला जमा में, जमा वाला उधार में। क्लियर है इतना? तो अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें बाद में डिस्टर्ब करती हैं। तो देखो क्या करना है, मैंने क्या बोला? उधार वाला जमा में, जमा वाला उधार में। देखो ये वाला इधर लेके जाओ, यानी 1,78,133 और ये वाला इधर, यानी 1,78,133। इधर वाले का नाम क्या? ऊपर देख लो, इधर वाले का नाम है स्टार। ठीक है, तो हमने इधर लिख देंगे स्टार और इधर लिख देंगे मून। दोनों की रकम भले सेम है, पर सावधानी से इसलिए करने के लिए मैंने बोला क्योंकि अगर मान लो रकम सेम नहीं होता तब। ठीक है, इसलिए ध्यान से करना। ये मून की पूंजी और ये स्टार की पूंजी खाते, पूंजी खाते। क्लियर है? हमारा पूंजी खाता ऑलरेडी बंद हो ही चुका है, तो पूंजी खाता का मैं शेष भी यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे पूंजी खाता का जब मैं शेष नहीं लिखते सॉरी, यहाँ पे हम लिखते पूंजी खाते। क्या लिखते हैं? पूंजी खाता या पूंजी खाते। पूंजी खाता, मून और स्टार। और हमारा जो टोटल आया था, डिफरेंस आया था, वो हमने साइड में लिखा ही है। 30,333 लिखा है ना इधर। फिर 66,067 और इसका जो टोटल आया था वो आया था 3,96,400 रुपए। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें इसका भी खाता क्लोज करना है। तो खाता क्लोज करने का तरीका वही सेम, टोटल कर लो कौन सा ज्यादा दिख रहा है, तो ज्यादा यही दिख रहा है, तो डिफरेंस इस साइड आ जाएगा। अब कितना डिफरेंस आएगा वो देखना है। तो टोटल कर लो 1,75,000 प्लस 1,78,133। तो ये टोटल हो रहा है आपका 3,53,133। 3,53,133 उसमें से 59,400 और 1,78,133, यानी 1,15,600। 1,15,600 ये आपका हो गया शेष। ठीक है, 3,53,133, तो ये हो गया आपका शेष। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक खाता। ठीक है, बैंक खाता 1,15,600 रुपए और ये रहा हमारा फाइनल। क्लियर है? अब हमें करना क्या है? अब हमें दोनों का टोटल करके हमें बस क्या कर देना है? खाता को क्लोज कर देना है। दोनों को चलो टोटल कर लेते हैं। तो सबसे पहले पूंजी का 3,96,400, पूंजी का टोटल कितना? 3,96,400, 2,34,200 और ये 10,000, तो ये हो जाएगा 6,40,600। कितना आया? 6,40,600 रुपए। इस साइड का भी कर लो, 2,40,000, 1,30,000, 80,000, 45,000, 30,000, 1,15,600, यानी 6,40,600। और इस तरह से ये रहा हमारा फुल एंड फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। बाकी कुछ भी अगर प्रॉब्लम रहती है तो आप बता देना। हालांकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि जितने भी सवाल में इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जो भी छोटी मोटी चीजें होती है, वो सब मैं आपको लिख के दे दूं। ठीक है, ताकि ये आप इसका बढ़िया से नोट्स के तौर पे इस्तेमाल कर सके। ठीक है, फिर भी कोई समस्या रह जाती तो आप बिंदास मुझे बता सकते हैं। ठीक है,
क्लियर है? बाकी कोई भी प्रकार का दिक्कत प्रॉब्लम हो तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, या बिना ज्वाइन किए भी मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी, समझ में आ रही हो, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। जब तक आपका सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, तब तक मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है यार। ठीक है, चलो आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।